गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार बीएससीबी मैनेजर अकाउंटेंट की भर्ती की। ठीक है, और यहाँ पे जो ये भर्ती आपकी निकली हुई है, ये है आपका बिहार राज्य सहकारी बैंक की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से है। और इसमें जो पद होने वाले हैं आपके सीईओ, ठीक है ना, मैनेजर के और अकाउंटेंट के पद होने वाले हैं, जिसमें आपके 154 पद हैं। ठीक है, ये जिले वाइज अभी हम इसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। ठीक है, और इसका डेट ऑफ स्टार्ट क्या है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं इनके नोटिफिकेशन पे। तो हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से यह आपका नोटिफिकेशन निकला है। यह आपका इशू हुआ था 5/5/2025 को। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक प्रोसेस सेलेक्शन बिहाफ। ठीक है, थोड़ी सा इसको जूम आउट करते हैं। स्पेसिफिक, वन सेकेंड, हाँ, स्पेसिफिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ के तहत है, और डिफरेंट मैन पावर एम, यहाँ पे कह रहे हैं सीईओ कम मैनेजर अकाउंटेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट होने हैं, कब से आपका डेट ऑफ स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सारण में 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पटना में 5 है, कैमूर में आपका 1 है, गया में 1 है, नवादा में 5 है। ठीक है, नालंदा में 1 है, और पश्चिमी चंपारण में 9 है। ठीक है, सीहोर में आपका 3 है, गोपालगंज में 3 है, अररिया में 1 है, किशनगंज में 1 है, मधेपुरा में 2 है, और मधुबनी में 12 है। ठीक है, और सहरसा में आपका 5 है, भागलपुर में 11 है, बंका में आपका 2 है। ठीक है, और कटिहार में आपका 3 है, जमुई में 2 है, लखीसराय में 2 है, और मुंगेर में आपका 3 है। यानी 77 वैकेंसी है। और 77 वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए है? आपका है डिस्ट्रिक्ट वाइज एफपीओ। एफपीओ का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनकी ये वैकेंसी है, 77 वैकेंसीज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं वैकेंसी हैव टू सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट दियर प्रेफरेंस, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर सकते हैं आप, वहाँ पे प्रेफरेंट कर सकते हैं। पहले ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, 3 डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ये करने से हो ही जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो आपकी आगे प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से आपका चयन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करते हैं कि सीईओ, ठीक है ना, कम मैनेजर जो एफपीओ उसका पोस्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है मैंडेटरी। देखिए, मैंडेटरी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए? आपका किसी भी आप मतलब रेगुलराइजेशन से किसी भी उसमें हो। फिर यहाँ पे कह रहे हैं प्रेफरेंशियल डिग्री डिप्लोमा जो है किस में होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होनी चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पे। ठीक है, फिर अदर में कह रहे हैं क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए? तो कह रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस, यानी जो आप जिस जिले से भर रहे हैं उस जिले का आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मेंशन केसेस। फिर कह रहे हैं कि प्रायोरिटी लोकल लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर कह रहे हैं पेरियर एक्सपीरियंसेस एफपीओ कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग, इसका अगर आपके पास अनुभव है तो वो और बेहतर है। ठीक है, और ड्राइविंग 2 व्हीलर, आपको 2 व्हीलर चलाना आता हो। और सैलरी यहाँ पे 25,000 पर मंथ देने की बात हो रही है। और ये 1 ईयर का मतलब कह रहे हैं कि लिए रहेगा, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आगे बढ़ाया जाएगा। और एज लिमिट आपकी 40 साल मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पे हमने एज की बात कर ली है। ठीक है, और आपकी शैक्षिक योग्यता की बात कर ली है, सैलरी की बात कर ली। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पोस्ट की तरफ देखते हैं हम, अकाउंटेंट फॉर एफपीओज। ठीक है, यहाँ पे भी 77 वैकेंसीज हैं। यहाँ की क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे 12th आपको पास होना चाहिए, और 12th यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो वो वेल है। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी है कि आपको 12th पास होना ही चाहिए। ठीक है, और आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस, मतलब जहाँ से आप भर रहे हैं वहाँ का आपके पास एक अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और फिर वर्किंग टैली पे आपको वर्क करना आता हो, और आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी लोकल लैंग्वेज जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं 2 व्हीलर आपको चलाना। यहाँ पे जो ये मानदेय देंगे ये 10,000 का मानदेय आपका रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उम्र सीमा जो है रहेगी वो 40 रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए हम इंटरव्यू से ही सिलेक्शन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, फिर इंटरव्यू में जितने भी पद हैं उसके अकॉर्डिंग 3 गुना ये बुलाकर, ठीक है, यहाँ पर वो टचअप देखेंगे और आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, और मेरिट लिस्ट के बाद जो सबसे टॉप के 3 रहेंगे ना, उनको ये बुलाएंगे आपका इंटरव्यू के लिए, और उसके इंटरव्यू के बाद इसको आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो
और इसके लिए कह रहे हैं कि अगर इसका फुल वो देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आप जाएंगे biharsch.co.in पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस ये कह रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो सीईओ के कम मैनेजर के लिए है 500 रुपये है, और जो आपका अकाउंटेंट के लिए है उसका 200 रुपये है। ठीक है, ये आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेमेंट की भी बात कर ली। अब एप्लीकेशन कह रहे हैं कि ये जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्टेड उस लिंक पे जाएंगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाने के बाद क्या करेंगे, कैरियर सेलेक्ट करेंगे। कैरियर एक आपका बॉक्स बना होगा, एक आइकॉन बॉक्स होगा, वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद से एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका खुल के सामने आएगा, और वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रहे हैं यहाँ पर अदर टर्म्स कंडीशनें दी हुई हैं, तो इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई उस तरह की बातें नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन है अगर आप ग्रेजुएशन हैं, और अगर आप इंटर हैं तो इन पोस्ट के लिए आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक विस्तृत लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।